राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार की कथा। इस दिन बृहस्पतिवार महादेव की पूजा होती है। दिन में एक ही समय भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। इस दिन नमक नहीं खाना होता। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति महाराज जी खुश होते हैं। धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत जरूरी है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। आइए बृहस्पतिवार की कथा सुनते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिखारी को कुछ नहीं देती थी। सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक दिन एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी अवकाश के दिन समय आना। साधु महाराज खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के बाद वही साधु महाराज आए। उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महाराज जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भीख दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत जरूर बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसे ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने का दाना ना रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी। अब पूरा अवकाश है,
तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो, कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरा पहले जैसे धन धान्य हो जाए। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जैसा आप कहोगे वैसा ही मैं करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके घर को गाय के गोबर से लीपो। घर के पुरुष हजामत ना बनवाए। भूखे को अन्न जल देती रहा करो। सायंकाल दीप जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसे ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसे ही हो गया जैसे कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। यदि आपको मेरी बृहस्पतिवार की कथा पसंद आई है तो आप अपनी फैमिली में और अपने फ्रेंड्स को मेरी ये वीडियो शेयर करो। राधे राधे।